सर्दियों के दिन थे और एक ग्रामीण इलाका था, सिंपल सा गांव था और उस गांव के बाहर स्कूल था। यानी कि गांव से कच्ची सड़क पर चलते चलते 2 किलोमीटर दूर गांव से बाहर जाना पड़ता था, तब स्कूल था। तो सर्दियों के दिन में कोहरा पड़ा हुआ था, धुंध पड़ रही थी और एक 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम था सोनाली घर से खाना बनाकर निकलती है और उसके बाद बैग अपने कंधों पर टांग करके वह स्कूल की तरफ जाने लगती है। कच्चे रास्तों से वह बैग को लेकर निकल रही थी। आज वह लेट हो गई थी और भी कोई सहेली नहीं थी, और सहेली क्या, ज़्यादातर वह अकेली ही जाया करती थी, क्योंकि और जो सहेली थी कोई साइकिल से चली जाया करती और जो सहेली थी वो कोई दूसरे गांव की आया करती वहाँ पर। तो सरसों के खेत बोए हुए थे, तो जो रास्ता था कच्चा रास्ता था, रेत पड़ा हुआ था उसमें, और इधर उधर सरसों के पेड़ थे बड़े बड़े, और अब उसके बीच से वह निकल रही थी। तभी दोस्तों क्या होता है, पीछे से एक स्कॉर्पियो आती हुई उसको नज़र आ जाती है और वह थोड़ा सा साइड में हट जाती है, क्योंकि स्कॉर्पियो वहाँ से गुजरेगी तो थोड़ी धूल भी उड़ेगी। लेकिन वह दोस्तों स्कॉर्पियो जैसे उसके पास आती है तो स्कॉर्पियो वहाँ आकर रुक जाती है। उस स्कॉर्पियो के अंदर उस गांव का सरपंच जिसका नाम होता है मक्खन सिंह, जिसकी उम्र होती है 42 साल, वहाँ आकर रुकता है। उसको देख करके लड़की सोनाली कहती है कि काका नमस्ते। काका जो सरपंच होता है वह नमस्ते करता है और उसके बाद कहता है कि सोनाली कहाँ जा रही हो। सोनाली कहती है कि स्कूल जा रही हूँ। काका कहता है सरपंच की आ जाओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। काका सोनाली को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद गाड़ी को खेतों की तरफ मोड़ देता है। सोनाली कहती है काका ये कहाँ ले जा रहे हो गाड़ी। वह सरपंच कहता है कि मुझे खेतों पर कुछ काम है, और फिर दोस्तों अपने ट्यूबवेल पर जाकर गाड़ी को लगा देता है और लड़की को अपने कंधों पर उठा लेता है। और उसके बाद यहाँ पर जो घटना घटती है दोस्तों, एक हत्या होती है और बड़ी ही एक कहते हैं मार्मिक कहानी है। इन चीज़ों से हमें ये सीखने को मिलेगा कि बच्चों की केयर करना कितना ज़रूरी है, और माँ बाप का होना जीवन में बेहद ज़रूरी है जो अपने बच्चों की केयर करते हैं। और दूसरी बात, जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं माँ बाप के प्रेशर की वजह से बच्चों से कुछ कह भी नहीं पाते हैं, तो यह बहुत ज़रूरी होता है माँ बाप का साया एक बच्चे के जीवन में। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे और बड़ी ही रोचक कहानी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक ग्रामीण इलाके के अंदर घटित होती है। उस गांव के अंदर सोनाली नाम की लड़की जो कि 16 साल की है, 11वीं क्लास में पढ़ा करती है, और पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और माँ की अब अकस्मात मौत हो जाती है बीमारी के कारण। उसके घर में उसका एक बड़ा भाई है सुंदर सिंह, जिसकी उम्र होती है 19 साल और सोनाली की उम्र होती है 16 साल। अब तो दोनों भाई बहन दुख सुख की बतराया करते, एक साथ रहा करते, और सोनाली घर में खाना बनाना जान गई थी तो खाना बना दिया करती भाई के लिए, और कभी भाई को मजदूरी मिल जाया करती कभी नहीं मिलती। इसी तरह से अपना समय गुजार रहे थे। सोनाली का एडमिशन भाई ने सरकारी स्कूल में करवाया हुआ था गांव से बाहर, और रात दिन यही ख्याल किया करता कि मैं किसी न किसी तरह से कमाऊं, पैसे कमाऊं, मुझे अपनी बहन की शादी करनी है। अब जो भैया है वो बार बार नौकरी मांगने के लिए भी जाया करता, लेकिन कहीं 2 दिन की मजदूरी मिलती, कहीं 4 दिन की मजदूरी मिलती, कभी कभी कई दिन तक खाली बैठा रहा करता। तो बात अच्छी तरह से बन नहीं रही थी। भाई चाहता था कि कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें महीने में फिक्स पैसे आ जाएं, तो फिर हमारा गुजारा होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अब जैसे तैसे ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। अब जो सोनाली होती है पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी, स्कूल टाइम पर जाया करती, घर का भी काम किया करती। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एक दिन सोनाली स्कूल के लिए जा रही थी, तभी उसको सरपंच अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और उसके स्कूल पर छोड़ देता है। पहले दिन तो उस दिन उसने शराब नहीं पी हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, शाम के समय में जो वही सरपंच होता है वापस आ जाता है शहर से, और उस स्कूल के पास में 3 बजे गाड़ी रोक कर खड़ा था, और जैसे ही सोनाली निकलती है फिर से उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। लेकिन अब की बार सरपंच ने शराब पी हुई थी और सोनाली को बदबू आ रही थी, लेकिन वह चुप थी कि ठीक है काका ने शराब पी है, मुझे घर तो छोड़ ही देंगे।
करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों वह गाड़ी को जैसे ही गाँव की तरफ चलाने लगता है तो सोनाली से पूछता है कि तुम्हारा भाई सुंदर सिंह फिलहाल क्या करता है आजकल। सोनाली कहती है कि अंकल जी वो तो फिलहाल बेरोज़गार हैं, फिक्स तनख्वाह इनको मिलती नहीं है, मजदूरी है, कभी लग जाती कभी नहीं लगती है। तो सरपंच कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को अपने यहाँ पर भट्टे पर काम दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो उसके बाद दोस्तों जो सरपंच होता है उसको अब भी वह गांव के अंदर छोड़ देता है और गांव के अंदर जा करके जो लड़की होती है अपने भाई से खुशखबरी सुनाती है कि भैया भैया सरपंच ने आपको अपने भट्टे पर बुलाया है, आपको वह नौकरी दे देंगे। तो भैया भी खुश हो जाता है, सरपंच के भट्टे पर जाता है। मक्खन सिंह उसको 12,000 रुपये देने की बात करते हैं और कहते हैं कि भट्टे पर काम करना होगा तुम्हें। अब तो लड़का बहुत खुश हो जाता है सुंदर सिंह कि अब मुझे फिक्स तनख्वाह मिल जाया करेगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी रोज़ रोज़ काम मांगने की। तो लड़का अब काम में लगा रहता है। अब आता है तीसरे दिन फिर से सोनाली काम धंधा करके भाई के लिए रोटी बना करके स्कूल के लिए निकल जाती है और भाई अपना काम के लिए उस सरपंच के भट्टे पर चला जाता है। अब रास्ते में फिर से जो सरपंच होता है मक्खन सिंह स्कॉर्पियो लेकर पीछे से आता है और उसको अपनी स्कॉर्पियो में बिठा देता है। कहता है कि आ जाओ सोनाली, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सोनाली का विश्वास अब जम चुका था कि भाई रोज़ रोज़ खासा अब तो ये मामला हो रहा है। कुछ दूर चलने के बाद सरपंच कहता है कि सोनाली मेरे खेत है, यहाँ पर खेतों पर कोठरा बना हुआ है, ट्यूबवेल के पास कमरा, वहाँ पर मुझे कुछ सामान लेने जाना है, थोड़ा मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। तो गाड़ी को वह खेतों की तरफ मोड़ देता है। सोनाली को कुछ भी पता नहीं था दोस्तों, वो तो बच्ची थी 16 साल की और ना ही उसको ये पता था कि लोगों के मन में कितना मैल भरा होता है। वो तो उसको अपना काका मानती थी, काका कहा करती थी, इसीलिए उसकी गाड़ी में बैठ जाया करती थी खुश होकर के। अब वह सरपंच उस गाड़ी को मोड़ देता है अपने खेतों की तरफ और वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी मजदूर आज है नहीं, सुनसान है, दूर दूर तक कोई इंसान ना इंसान की जात। तो दोस्तों अब वह गाड़ी में से उतरता है, सोनाली से कहता है सोनाली कमरे के अंदर आओ जरा। अब सोनाली को लगता है कमरे के अंदर क्यों आऊँ काका जी मैं। वह कहता अरे आओ तो सही। अब उसने शराब पी हुई थी तो सोनाली समझ जाती है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पर अकेली हूँ। वह चुप लगा जाती है, पीछे की तरफ खींचने लगती है, लेकिन सरपंच जो होता है सोनाली को कौली में भर करके कंधे पर उठा करके उस कमरे के अंदर घुस जाता है। और दोस्तों वहाँ पर सोनाली चीख रही थी लेकिन सरपंच अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है और 1 घंटे तक वहाँ पर जो कांड होता है दोस्तों बड़ा ही हृदय विदारक होता है। उसके बाद सारा काम होने के बाद जो भी सरपंच उस लड़की के साथ करता है उसके बाद सरपंच निकलता है और वहीं पर लड़की को छोड़ करके गाड़ी में बैठकर अपने घर चला जाता है। उसको लगता है कि भाई मैं तो सरपंच हूँ गाँव का, मेरे खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता है। लड़की को धमकी दे जाता है किसी से कहना मत ये बात और जाओ तुम अपने स्कूल चली जाओ। लेकिन दोस्तों लड़की जो बहुत ही बेहाल थी और जिसके चेहरे पर नाखूनों के निशान भी लग चुके थे सरपंच के, उसके बाद लड़की जैसे तैसे धीरे धीरे चल चल करके अपने घर चली जाती है और घर जा करके चुपचाप गुमसुम सी बैठी रहती है। शाम तक वह वैसी बैठी रहती है, ना खाना खाती है ना स्कूल जाती है। और उसके बाद दोस्तों उसका भाई घर पर आता है। घर पर जैसे भाई आता है कहता है कि सोनाली खाना बना लिया बहन तूने। तो सोनाली कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप बैठी हुई थी। भाई ने जब उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, जबकि सोनाली तो खिलखिलाकर हंस दिया करती थी, भाई के साथ खूब प्यार से रहा करती थी। जैसे भाई काम से आता उसके लिए खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाया करती थी कि मैं आज भाई को ये खिलाऊंगी, भाई को बहुत स्वाद लगेगा। क्योंकि माँ बाप नहीं थे तो सब कुछ उसका भाई ही था, भाई ही पिता था, भाई ही उसकी माँ थी। वरना जब माँ बाप होते हैं तो इतनी उम्र के बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं और वो प्यार का झगड़ा होता है, वैसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ और थी, जब माँ बाप का साया सर से उठ चुका था तो अब भाई ही सब कुछ था उस लड़की के लिए। भाई जैसे आता देखता चेहरा उतर रहा है और उसके पास जाकर देखता चेहरे पर नाखूनों के निशान भी हैं। भाई को 1 मिनट नहीं लगती समझने में कि मामला गड़बड़ हुआ है। एकदम से अपनी बहन से कहता बहन मुझे बता क्या हुआ तेरे पास। अब बहन रोने लगती है, भाई से लिपटकर कहती है भैया मेरे साथ सरपंच ने ऐसा ऐसा किया है। अब ये सारी बात जब भाई को पता लगती है तो उसका गुस्सा 7 में आसमान पर हो जाता है। और दोस्तों वह अंदर जाता है, अंदर से कोटे में से एक कुल्हाड़ी निकाल कर लाता है। बहन उसको रोक रही थी, भैया तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम यहीं पर रहो, हम किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन दोस्तों भाई जो कि रोकने का नाम नहीं ले रहा था, उसके बाद वह सरपंच को ढूंढने लगता है। सरपंच उसको सरपंच की बैठक में शराब पीता हुआ मिलता है और वहाँ पर सरपंच का एक नौकर भी था। जब इस लड़के के हाथ में कुल्हाड़ी देखते हैं तो नौकर भी डर जाता है, दूर खड़ा हो जाता है और सरपंच के सामने जा कर के वह लड़का कहता है कि तूने मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे की। और दोस्तों उसके बाद कुल्हाड़ी से उसकी
निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद कहीं भी नहीं भागता है, गांव वालों को पता लग जाता है और फिर गांव वालों को पहले ही बताता है कि मेरी बहन के साथ इसने ये कुकृत्य किया था। और उसके बाद सबसे पहले वो अपने चाचा को बुलवाता है। चाचा था, उसके पड़ोस में रहता था। चाचा से कहता है कि चाचा, बहन सोनाली की अब तुम्हें देख रेख करनी है और ध्यान रखना उसका, मैं तो अब जेल चला जाऊँगा। और उसके बाद पुलिस आती है और सीधी सी बात दोस्तों, उसको पकड़ लिया जाता है, केस दर्ज किया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर एक भाई ने अपनी बहन की बेइज्जती का, इज्जत लुटने का बदला लिया। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पर? कोई भी भाई होगा, किसी भी भाई की बहन के साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो आप ऐसे बाहर तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी कानून को हाथ में लिया तो जेल तो उसको भुगतनी पड़ेगी। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी के ऊपर आज के दौर में विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस सरपंच को काका काका कहकर बुलाया करती थी सोनाली, उसी सरपंच ने उसकी इज्जत को रौंद डाला, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि ये बेचारी बिना माँ बाप की लड़की है, सिर्फ इसका भाई और यही है, इनके ऊपर दया खाई जाए। नहीं, वो तो हवस का पुजारी बना हुआ था। शराब के नशे में इस बेचारी मासूम लड़की के साथ उसने ऐसा कुकृत्य कर दिया था। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे वाक्य कई बार दूर दराज के गांव में हो जाते हैं जिनका किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जब खबरें निकल कर आती हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ी अचंभे की बात लगती है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है रजत सैनी, सुपर कहानी बहुत धन्यवाद जी। जगदीश कुमार कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ जगदीश कुमार कहते हैं, मैं एक अनाथ हूँ, मेरी उम्र 42 साल है, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ और मुझे एक जीवन साथी की ज़रूरत है जो मैं उनके साथ रह सकूं, मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं आपके वीडियोस बहुत सुनता हूं, कृपया मेरी मदद करें तो आपकी महान दया होगी। जगदीश भाई, ये सबसे पहले तो नंबर मत दो, अपना फ़ोन नंबर, कहीं कोई लड़की बन करके आपका कांड कर दे तो ये नंबर नहीं दिया जाता है कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आप सभी से कहता हूँ नंबर ना दिया करें। और दूसरी बात रही बात शादी की, वो तो देखो आप इधर उधर देखिए, किसी से कहिए, शादी तो वही करवा सकते हैं आपके जान पहचान वाले। और उसके बाद हमारे साथ यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं, भाई साहब मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं। मैं यशवंत सिंह चौहान, मेरे बड़े बेटे का नाम है आयुष्मान सिंह और छोटे बेटे का नाम राजवीर सिंह चौहान, ठिकाना तालाब पीलिया, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। भाई साहब पूरा नाम लेना और मेरे गांव का भी नाम लेना। जी बिल्कुल यशवंत जी, आपका नाम मैंने लिया है, आपके गांव का भी नाम लिया है, तालाब पीपल्या, जो कि कई बार मैंने ले लिया है नाम आपका। और आप खुश रहें, आपके बच्चे खुश रहें। उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। जय गुप्ता कमेंट करते हैं, नौसाद इदरीसी कमेंट करते हैं, मैं अभी आपकी वीडियो देखता हूं, मैं यूपी से हूं, बागपत जिला, बहुत अच्छी वीडियो लगती हैं आपकी, आपका सब्सक्राइबर भी हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद नौसाद जी, और इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। देवेंद्र सैनी कमेंट करते हैं, राधे राधे जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। कृष्णा शर्मा कमेंट करते हैं, राम गोसाई बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राम गोसाई भाई। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, गुड मॉर्निंग गुरु जी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। पूर्णा पत्रा कमेंट करते हैं, राम राम भाई। राजेंद्र यादव कमेंट करते हैं, सर्वेश कुमार, मुस्कान शर्मा कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं, रजत सैनी है। और उसके बाद हमारे साथ मोनू जैन कमेंट करते हैं, आकाश पाल कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, सूरज डियो हमारे भाई लगातार फिजी से हमारे वीडियोस को देखते हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।